नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीजेपी के अंदर बगावत, कई इस्तीफा होने के आसार। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस हाल में खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से फंसी हुई है। कभी सोचा नहीं था सपने में कि यह मोड़ आएगा भाजपा के लिए। ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि भाजपा के अंदर ही दरार पड़ जाएगा। मोदी ने इसके लिए बड़ी बारीकी से व्यवस्था की थी कि किसी भी नेता को पनपने नहीं दिया, ऊपर सर नहीं उठाने दिया, बल्कि सबको अपने नीचे झुका करके रखा और सबको मैनेज करके रखा। और हर किसी के ऊपर एक फाइल ईडी सीबीआई का बना करके रखा कि शिकंजा कसा है, कोई सांस भी बगैर मोदी के इजाजत करना। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर को उससे डर लगने लगे। तो मोदी ने जो 10 सालों में लोगों को डराया है, अब वह डर लोगों के अंदर खत्म हो गया है। अब डर को ही डर लगने लगा है। डराने से मतलब समझे आप तब तक, फिर ध्यान से समझिए इस बात को। बहुत अहम मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहले अपनी पार्टी पर शिकंजा कसा कि पार्टी में उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला न रहे। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी को, सबको साइड कर दिया गया, सुषमा स्वराज, सबको साइड कर दिया गया। और हर किसी के ऊपर शिकंजा कस के एक फाइल सबकी तैयार की गई, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अलग अलग तरह कि उनको दबा करके रखा जाए कि आप अगर बोलने की, ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे तो जेल जाएंगे। और इस डर में सबको रखा गया। उसके बाद विपक्ष के ऊपर वही तकनीक अपनाई गई, जिससे राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा गया। लेकिन हर कोई डर के माहौल में जी रहा था, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, बाकी के हो सब। लेकिन कांग्रेस भी डरी और लोग टूट के भी आए। लेकिन राहुल गांधी जैसा शख्स नहीं डरा, बल्कि राहुल गांधी से मोदी को डर लगने लगा। और आज भी लग रहा है, पहले से ज्यादा अब लग रहा है। अब ऐसे में विपक्ष को खत्म करने की कोशिश भी नाकामयाब रही और इंडिया गठबंधन का आगाज हुआ। और इंडिया गठबंधन एक हो गया, मजबूत हो गया और नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की आ गई, यानी कि 240 सीटों पर। अब बहुमत का आंकड़ा मोदी के पास है नहीं, तो जो सहयोगी दल हैं उनके साथ वादा खिलाफी करने से वह मोदी से दूरी बना रहे हैं और मोदी ने उनको भी बख्शा नहीं है और साथ रह के भी उन्हें तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन सहयोगी तो मोदी का साथ छोड़ने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर ही रहे हैं, लेकिन भाजपा के अंदर भी लोग भाजपा का ही साथ छोड़ने के लिए अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे नितिन गडकरी ने बयान दिया कि अब अपनी इज्जत अगर बचानी है तो इस्तीफा देकर के पार्टी से निकल जाओ, कि सम्मान जो बचा हुआ है वह तो बचा रहे। यह सब कुछ नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हुआ। नितिन नवीन को जितनी चाबी भरेंगे मोदी और शाह, उतने ही नितिन नवीन चलेंगे। तो नितिन नवीन एक 45 साल का नया नवेला, जिसे कुछ जानकारी ही न हो, वह अगर इन वरिष्ठ नेताओं को निकाले तो उसके पहले खुद ही इस्तीफा देकर निकल जाओ कि सम्मान बचा रहे। अब यह बात नितिन गडकरी के कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सांसद हैं जो इस पर विचार करने लगे हैं, तो सरकार हिलने लगी है। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के में जो बिखराव एनडीए गठबंधन में चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, वह अब मोदी को बेचैन कर रहा है। रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन ले रहा है,
अब एनडीए गठबंधन के अंदर टूट की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं और टूट कर बिखरती हुई नजर आ रही है। जिस एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही एनडीए गठबंधन बिखर रहा है। इसके गुनहगार भी मोदी और शाह है, क्योंकि एनडीए के प्रधानमंत्री रहते हुए और एनडीए के गृह मंत्री अमित शाह रहते हुए भी उसी एनडीए को तोड़ने और उसमें बिखराव करने का और ऑपरेशन लोटस चलाने के गुनहगार है। वादा खिलाफी भी किया, जो वादे किया वह एनडीए गठबंधन के लोगों को दिया भी नहीं, उनकी पार्टी भी तोड़ रहे, डरा भी रहे और सत्ता भी रहना चाहते हैं। तो ऐसे में अब मुसीबत आन पड़ी है भारतीय जनता पार्टी। कल के प्रोग्राम में मैंने जैसे आप दर्शकों को बताया था कि एकनाथ शिंदे, अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एनडीए गठबंधन छोड़ करके महागठबंधन बनाने जा रहे हैं। अब यह महागठबंधन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का होगा और इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस का है। लेकिन इसमें एक तर्क है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें परिवर्तन होने की उम्मीद बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे क्या घर वापसी कर देंगे? एकनाथ शिंदे इसमें मुख्य बिंदु है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे गद्दार कहते हैं और एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं तो क्या वह रखेंगे या नहीं। लेकिन संकेत तो मिल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की घर वापसी हो जाएगी और नहीं हुई अगर तो उद्धव ठाकरे के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर मेयर अभी तक नहीं बन पाया है और महाराष्ट्र बीएमसी में मेयर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे को 8 पार्षदों की जरूरत सख्त है इंडिया गठबंधन के साथ मिलने के बाद। अब 8 पार्षद रहेंगे तो बन जाएगा और अन्यथा नहीं बन पाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे नहीं बनाते हैं तो नई मुसीबत आ जाएगी। एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार प्रेशर दे रहे हैं, 227 सीटों वाली बीएमसी के अंदर 114 बहुमत का आंकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ इंकार कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के मेयर हम नहीं बनाएंगे। और एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का प्रोग्राम रखा था, 2.5 साल मेयर और 2.5 साल सीएम। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों से इंकार कर दिया, बल्कि खुलेआम कह दिया कि एकनाथ शिंदे का मेयर हम नहीं बनाएंगे, सीएम की तो बात भी मत करना। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का यह कहना कि हमारे संपर्क में शिंदे के लोग हैं, तो शिंदे के 29 पार्षदों को तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो अकड़ में नजर ही आ रही है, वह दिमाग से कितना काम ले रही है आप दर्शक सोच सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां यह है कि 29 पार्षद चाहिए भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने के लिए और उद्धव ठाकरे को मात्र 8 चाहिए। लेकिन उस मेयर के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार अपनी दांव पर लगा रही है और साथ ही साथ दिल्ली को भी हिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में जो जुगलबंदी चल रही है वह जुगलबंदी महागठबंधन की चल रही है। या तो महाराष्ट्र में तीसरा गठबंधन बन जाएगा या तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी एक हो जाएगी। दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी होगी। अगर तीसरा मोर्चा बन गया महागठबंधन के तौर पर तो शिंदे और अजीत पवार का गठबंधन बनेगा और दूसरा महागठबंधन इंडिया गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी के नाम से जाना जाता है वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का है ही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो 1 से मुकाबला करना पड़ रहा था वह 2 से मुकाबला करना पड़ेगा, तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन यह अलग होते ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी। बीएमसी के अंदर मेयर उद्धव ठाकरे का यानी इंडिया गठबंधन का होगा और
महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा में महागठबंधन की सरकार हो जाएगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास 100 विधायक हैं और विपक्ष महाविकास अघाड़ी का मिल गया तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 2 नहीं 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। बीएमसी में मेयर का सपना भी टूट जाएगा, जो बरसों बाद सपना पाला था, और महाराष्ट्र में आई हुई सत्ता चली जाएगी। उद्धव ठाकरे का हिसाब भी बराबर हो जाएगा। जो 2.5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार गिरा दी थी 50 ओके एकदम ओके के नारे के साथ, वह 2 साल के अंदर सरकार गिरा करके अपना बदला पूरा कर लेंगे देवेंद्र फडणवीस से। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार अगर गिरी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में ही हिलेगी, क्योंकि 8 सांसदों का गठबंधन से निकलना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा होगा, जिसकी कमी पूरा नहीं कर पाएगी। और 8 सांसद निकलते ही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे हाल में आकर के खड़ी हो जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसे खाई को पाट पाना बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो परिस्थितियां हैं और नीतीश कुमार जिस चाल को चल रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैन करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ से बिहार भी जाता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उत्तर प्रदेश भी जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह शंकराचार्य के मामले में योगी आदित्यनाथ से 2-2 हाथ करने के लिए गुजरात लोग भी तैयार है, योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को किसी भी कीमत पर कुर्सी से हटा करके जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को वहां सत्ता सौंपने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा न हो 2024 लोकसभा चुनाव की तरह लेने के देने पड़ जाए, लोकसभा की छोड़िए कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा भी न बचा पाए। और अगर योगी आदित्यनाथ सफल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बगावत ठनेगा, जो ठाकुर समाज आक्रोश होगा, जो 24 में भी गुस्से में था और इस बार अगर गुस्सा हुआ तो दिल्ली में कई इस्तीफे ठाकुरों के मोदी सरकार से हो जाएंगे। मोदी सरकार तलवार की नोक पर बैठी हुई है और मोदी सरकार एनडीए गठबंधन से भी बहुत बुरी तरह से घिरी हुई है। कभी सपने में भी मोदी सरकार ने यह सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति में आ जाएगी और देश की व्यवस्था और गिरता हुआ रुपया मोदी सरकार को जीने नहीं देगा। इस देश से लगे हुए रोजगार लोगों के बहुत भारी मात्रा में जाने वाले हैं, बल्कि टाटा जैसी कंपनियों ने लोगों को काम से निकालना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही के दिनों में 30,000 लगी हुई नौकरियां गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जैसे शिकंजा कस रहे हैं, आईटी सेक्टर में इंजीनियरों की भारी तादाद में नौकरी जाने वाली है। लगी हुई अमेरिका में रोजगार भी जाने वाले हैं और भारत से नए जाने वाले भी रुक जाने वाले हैं। ऐसे में भारत में रोजगार है नहीं और विदेश में रोजगार मिलेगा नहीं, तो लोगों के अंदर हाहाकार मचेगा। ऐसे में शेयर मार्केट का जो हाल है वह मोदी सरकार को बहुत चौंकाने वाली है। लाखों हजार करोड़ रुपए डूब रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर। 1,40,000 करोड़ रुपए का गौतम अडानी को एक दिन में नुकसान हो चुका है। 92 को पार कर रहा है रुपया, जल्द 100 को पार करेगा। ऐसे में देश के अंदर महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका से पेट्रोल डीजल ला रहा है हमारा सरकार, हमारे देश की सरकार। ईरान और रशिया से बंद हो गया। ऐसे में अमेरिका से आया हुआ पेट्रोल हमें महंगा पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। आप ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो फूड्स बाकी के सामान के भी रेट बढ़ेंगे, यानी कि आसमान छूने के, और आपके पास आय है नहीं और व्यय जो खर्चा है वह बढ़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कहां से लाएंगे और कहां से खर्च पूरा करेंगे। ऐसे में आज के वक्त में 80% इस देश के लोग जो कर्ज बैंकों से लिए हैं
80% लोग कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, बैंक परेशान है, लोगों के पास आय नहीं है, बैंक में पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, लगे बैंकों में रखे हुए पैसे भी लोग निकाल रहे हैं, बैंक तबाही के कगार पर आ गया है। और गिरता हुआ शेयर मार्केट और अडानी अगर डूबे तो इस देश के कई बैंकों को नरेंद्र मोदी कंगाल बना जाएंगे, जो जबरदस्ती अपने दोस्त अडानी को पैसे दिलाया है। तो एक ऐसे मोड़ पर यह सरकार आ गई है, अब इस सरकार का जाना तय माना जा रहा है और यह सरकार अब चंद दिनों की मेहमान रह गई है। एनडीए गठबंधन के अंदर टूट इस सरकार की नींव हिला रहा है मोदी सरकार का, यानी कि मोदी की छुट्टी करने की भरपूर तैयारी है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है भाजपा के अंदर भी और सहयोगी दलों के साथ भी। और विपक्ष तो तैयारी में बैठा है कि जैसे ही एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, नीतीश और नायडू गठबंधन को तोड़ते हैं, बाहें फैला करके इंडिया गठबंधन भव्य स्वागत करेगा 42 सांसदों वाली 3 से 4 पार्टियों का, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भव्य स्वागत। और इसके लिए अखिलेश यादव पूरी तरह से इस काम में लगे हुए हैं। बड़ी इंतजार है और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि यह काम कितना जल्द होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार उंगलियों पर गिनी जाने वाली है, बस बजट शुरू होने की देरी है, सारे कार्य शुरू हो जाएंगे, यानी कि तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, देश को खुशी मनाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा कि अच्छा हुआ, कम से कम अच्छे दिन नहीं आए, जो हैं कम से कम वह तो बचे रह जाएंगे। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि अपनी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।